हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये हमारा इक्वेशन का क्वेश्चन है। ये एसबीआई क्लर्क मेंस की 2023 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन है, इन दिस क्वेश्चन टू इक्वेशंस आर गिवन। दो इक्वेशंस गिवन है। आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन गिवन इक्वेशंस। और इन इक्वेशन के बेस पर हमें ये नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके आंसर देने हैं। ठीक है, तो पहली इक्वेशन में है 2x² माइनस px प्लस 10 इक्वल टू 0, जिसमें a एंड b आर टू रूट्स। a और b इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं ऑफ द गिवन इक्वेशन एंड देयर सम इज। और इन रूट्स का सम 4.5 गिवन है क्वेश्चन में, जिसमें a ग्रेटर देन है b। ठीक है, तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। अब देखो, हमारे पास इंफॉर्मेशन है 2x² माइनस px प्लस 10 इक्वल 0। ये इक्वेशन दी हुई है, जिसमें इसने बोला है कि a और b टू रूट्स हैं। तो देखो, हम पहले कंपेयर कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमको फाइंड हो जाएगी a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -p और c की वैल्यू 10। ठीक है, अब हमको पता है कि सम ऑफ रूट्स फॉर्मूला होता है सम ऑफ रूट्स -b/a। और सम ऑफ रूट्स गिवन है क्वेश्चन में, कितना है? 4.5, जिसमें रूट्स बोला है a और b। तो a प्लस b माइनस b, b की वैल्यू कितनी है? -p, तो ये प्लस p हो जाएगा। और a की वैल्यू कितनी है? 2। और इन दोनों का सम गिवन है 4.5। यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। अब हम इसको फिर से इसमें रख देते हैं इक्वेशन में। यहाँ से हम रूट्स फाइंड कर लेंगे। तो 2x², अगर हमने p की वैल्यू 9 इस इक्वेशन में पुट करी तो यहाँ पे हो जाएगा ये 9x प्लस 10 इक्वल 0। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 10 से 20, मल्टीप्लाई करके आए 20 और ऐड करके आए 9, तो वो हमारे पास आ जाएंगे 5 और 4। तो 2x² माइनस 5x माइनस 4x प्लस 10 इक्वल 0। यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से हम कॉमन लेंगे x, तो अंदर रहा 2x माइनस 5, और यहाँ से 2 कॉमन लिया तो अंदर 2x माइनस 5। ठीक है, जो सेम होते हैं उसको एक बार लिख लेते हैं। 2x माइनस 5 और x माइनस 2। अब दोनों को इक्वल 0 रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू एक तो आएगी 5.2 आएगी और एक आएगा 2। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया था कि a ग्रेटर देन है b। ठीक है, तो a की वैल्यू बड़ी है b से, तो इसमें हम a किसको ऐड कर लेंगे? a की वैल्यू हो जाएगी 5/2 और b की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को हमने सोल्व कर लिया। अब सेकंड इक्वेशन को देख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन है 4y² माइनस ry प्लस 19 इक्वल 0। ठीक है, और फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि c एंड d आर टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स क्या है? c एंड d है। और इसमें इन्होंने बोला है कि इस इक्वेशन के जो रूट है ना, इसमें से कोई एक ऐसा रूट है वो जो 40% है पहली वाली इक्वेशन के बड़े वाले रूट के। बोला ना लार्जेस्ट रूट। ठीक है, जो सबसे बड़े वाला रूट है पहली इक्वेशन का, उसका 40% कोई एक रूट है इसका। तो पहले वाली इक्वेशन का बड़ा रूट कितना है? 5.2। तो 1 रूट ऑफ सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन का बड़े वाला रूट क्या है? 5.2। इसका 40% है, तो 40% फ्रैक्शन में कितना होता है? 2/5। 2 से 2 कैंसिल आउट, 5 से 5, तो 1 रूट ऑफ सेकेंड इक्वेशन 1 आ गया। ठीक है, अच्छा, अब इसने बोला है कि जो ये रूट है ना सेकेंड इक्वेशन के, उसमें c ग्रेटर देन है d। ठीक है, ओके। अब देखो, हमारे पास डाटा है ये 4y² माइनस ry प्लस 19। इसको लिख लेते हैं।
4y² माइनस RY प्लस 19 इक्वल 0। अब देखो हमको पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फॉर्मूला होता है C/A, मतलब कांस्टेंट टर्म और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स होता है जो उसका कोफिशिएंट चाहिए हमें पावर 2 वाला। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमको नहीं पता अभी, लेकिन हम रूट्स हैं C और D, C एंड D, ठीक है। कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें 19 है, और कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब y² कोफिशिएंट कितना है 4 है। तो C एंड D का प्रोडक्ट आ गया। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 4 चौक 16, 3 बचे, 4 28, 8 पंजे 20, ठीक है। तो C और D इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया 4.75, जिसमें से एक रूट 1 है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट रूट और सेकंड रूट दोनों का प्रोडक्ट आया है 4.75, ठीक है। इसमें से एक रूट कितना है 1 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे रख देते हैं 1। तो सेकंड रूट कितना आ जाएगा, सेकंड रूट 4.75 आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि C ग्रेटर देन है D, तो फिर C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4.75 और D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। अब हमें इनके बेस पे इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है A + C = B + D, तो हम A + C और B + D को सम कर देते हैं। A + C = B + D। A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है, यहाँ से निकाले हमने 5/2, ठीक है, 5/2 मतलब 2.5। और C की वैल्यू कितनी आई है 4.75 आई है। इधर B की वैल्यू कितनी आई थी 2, और D की वैल्यू आई है 1। अगर हम इनको सम करेंगे तो इक्वल तो आएगा नहीं बिल्कुल भी, तो नॉट इक्वल, ठीक है। तो फर्स्ट बोला गया था कि कौन सा करेक्ट है, तो फर्स्ट तो हमारा हो गया रॉन्ग। फिर है C + B की वैल्यू 5.75 है क्या, तो C + B C की वैल्यू कितनी है 4.75 और B की वैल्यू है 2, ठीक है। तो 4 और 2 6.75 और आने कितनी चाहिए थी 5.75, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है, नॉट इक्वल 5.75। थर्ड में बोला है कि A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D, मतलब ये ऑर्डर फॉलो कर रहा है क्या, तो A लिख लेते हैं पहले। A कितना है, A है 2.5, ठीक है। फिर B कितना है 2 है। फिर C कितना है 4.75 और D कितना है 1। तो ये तो फॉलो नहीं हो रहा, ये इससे बड़ा है, ठीक है, लेकिन फिर ये इससे बड़ा हो गया है ना, और ये इससे बड़ा हो गया, तो ये तो फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक। अगर यहाँ पे C प्लस, अगर यहाँ पे मैं D रख दूँ, अगर हमें C + D की वैल्यू फाइंड करनी होती, C + D की वैल्यू, तो C की वैल्यू कितनी है 4.75 और D की वैल्यू कितनी है 1, तो 5.75, तब तो शायद सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।